आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल गुरप्रकाश सिंह विर्क जी के साथ। एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत ही लंबा समय देश की सेवा की। हमारी टीम ने उनसे बातचीत की, जिन्होंने हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को बहुत ही बुरा बताया। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल गुरप्रकाश सिंह विर्क जी ने पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आइए करते हैं बातचीत लेफ्टिनेंट कर्नल गुरप्रकाश सिंह विर्क जी के साथ। दर्शकों, आज हम जिस शिक्षक से आपको मिलाने जा रहे हैं उनका नाम है कर्नल जीपीएस विर्क, जिन्होंने सारी जिंदगी सेवा की है मिलिट्री में। कर्नल साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू ऋषि जी। पहले तो ये बड़ी एक हमारे लिए एक अफसोस की बात है, और ख़ास करके इस चीज़ का हमें बड़ी इसकी नाराज़गी भी है कि किस प्रकार से हमारे पहलगाम के अंदर 27 जानें चली गई। उनको मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, उनके परिवारों को भी, और अफसोस जाहिर करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है, जो भी कारण हुआ हो, लेकिन मैं इस पहले ही बता दूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं, एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक हमारी चूक हुई है। और हमारा जो ट्रस्ट है, जो अपनी गवर्नेंस के ऊपर भी, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम्स के ऊपर भी जो ट्रस्ट है, एक सिटीज़न के नाते वो टूटा है। और ये सिटीज़न के नाते अगर हमारा ट्रस्ट टूटता है तो अभी जो गवर्नेंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो इसके ऊपर एनालाइज करते हैं कि क्या कारण रहा है कि हमारी ये चूक कैसे होगी, सिक्योरिटी की चूक कैसे होगी। क्योंकि एक हमारा देश ही एक ऐसा है कि जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है और काम के लिए भी इतना कंपटीशन है कि अगर यहाँ पर एक मंदिर के सामने एक अगर अलग थलग एक मंगता भी आ जाए और मांगने वाला भी आ जाए, तो दूसरा अगर वहाँ मांगने वाला भी पहुँच जाता है तो वहाँ पर भी झगड़ा शुरू हो जाता है कि तू यहाँ पर नहीं बैठेगा। और यहाँ पर तो पहलगाम के अंदर तो ये हो गया कि घोड़ों के साथ जो जिसको हम टेररिस्ट कहते हैं या जो मिलिटेंट कहते हैं, उनकी कैसेटें आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं कि वो तो हमारे जो सलानी थे उनके घोड़ों के साथ साथ चल रहे हैं। और शरिया वहाँ पर हसमुख हैं, 19-20 साल के लड़के हैं और 20-25 साल के ये 20-22 के लड़के हैं, खुली छूट है उनको वहाँ पर। और तो किस बात का होता है कि वहाँ पर इंडियन आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी हैं, प्राइवेट वहाँ पर पुलिस फोर्सेस हैं, और अभी ही वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सरकारें हैं वो बनी हैं, पंचायती सरकार बनी है, दैन असेंबलीज़ के ऊपर अभी लोकल असेंबली है, वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, और साथों साथ उसके बाद पार्लियामेंट की इलेक्शंस हुई हैं, वहाँ पर पार्लियामेंट्री भी इलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब डेमोक्रेसी हम लोगों को एक्सेप्टेबल है। और जब डेमोक्रेसी एक्सेप्टेबल है और अमन शांति की तरफ लहर चल रही थी और उसमें कोई दो राय नहीं है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई थी, लेकिन यकदम अगर हम सरप्राइज़ हो जाते हैं तो यहाँ पर हमारा इंटेलिजेंस का भी फेलियर है, सिक्योरिटी का भी फेलियर है। और इस चीज़ का दुख होता है कि हमारा इतना बड़ा देश है, हम अपने आप को इतना पावरफुल देश समझते हैं, और कोई भी हमें सरप्राइज़ कर जाए। और नॉर्मल जो सिटीज़न है, आफ्टर ऑल सिटीज़न को चाहिए क्या? सिक्योरिटी चाहिए। और अगर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो हम नहीं समझते कि हमारे लिए कुछ आगे जो भरोसा बना हुआ है सरकार के साथ, वो इसमें कोई शक नहीं टूटता है। और अगर हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर आई थिंक दूसरी चीज़ें जो माननी हैं वो मेरे ख्याल में कोई मायना नहीं रखती हैं। अगर सिक्योरिटी है तो सब कुछ है, तब देश भी है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। आई फील वेरी सॉरी ऑल्सो कि ऐसा क्यों। सर, सिक्योरिटी जिसके लिए आजकल हमने देखा कि प्राइवेट सिक्योरिटी जिसके आप प्रधान बनने जा रहे हैं, और जिसके लिए आपने एक नई पीढ़ पा दी है, जिसमें लोगों ने ये सिक्योरिटीज़, प्राइवेट सिक्योरिटीज़ जो है वो स्टार्ट कर दी हैं। जैसे हम देख सकते हैं हर जगह, क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी है, चाहे वो मिलिट्री वाले इंसान है, चाहे वो प्राइवेट सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का मतलब ही है कि उन्होंने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, और उसके लिए भी आपने एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैला रखा है, जिसमें हज़ारों लोग जो है आज इससे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और लोग रिलीफ महसूस कर रहे हैं। जब सिक्योरिटी है तो लोगों को रिलीफ है। ऋषि जी, आपने बहुत अच्छा ये बताया कि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि मैं 1999 में रिटायर हुआ था, और उसके बाद हमने देखा कि
सिक्योरिटी की जो एक कमी है, क्योंकि पहले क्या सिक्योरिटी क्या होती थी, वो बहादुर वाली सिक्योरिटी, डंडा मैन, जहाँ पर भी देखो चौकीदार होते थे। तो धीरे धीरे हमें बातचीत करते हुए एक पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट, पार्लियामेंट से पास हुआ है। स्टेट का सब्जेक्ट स्टेट से नहीं पास, किसी पंजाब स्टेट या JNK स्टेट, पार्लियामेंट में पास हुआ है। और पास होने के बाद जो, क्योंकि सिक्योरिटी स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर उसमें एक लाइन लिख दी गई कि जो रूल बनाने हैं वो हर स्टेट अपना अपना बनाए। और मेरे ख्याल में आज सारी जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, सब ने अपने अपने अलग अलग रूल बनाए हुए हैं। लेकिन मुझे जिस तरीके से हमने सोचा था कि प्राइवेट सिक्योरिटी बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आगे चलेगी और आगे इतना चलेगी कि जिससे कि हम बहुत अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे, लेकिन मुझे अब 23 साल इस प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर काम करते हुए मैं आपको इस चीज़ का एक और शेयर करना चाहता हूँ कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी की और या सिक्योरिटी ओवर टॉप टू बॉटम ये जो धंधा बन गया है। ये धंधे की वजह से क्या हो गया है कि मिसाल के तौर पर आज की तारीख पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ये प्राइवेट सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं और डिमांड रोज बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पर जैसे पहलगाम है, पहलगाम वाली जगह के ऊपर भी अगर 10 बंदे सिक्योरिटी लगे होते तो आज ये हालत नहीं होनी चाहिए। आप क्रॉसिंग्स के अंदर आप कहीं पर भी आए जाएँ, आपको हॉस्पिटल्स में जाते हैं सिक्योरिटी दिखाई देती है, स्कूल्स में जाते हैं वहाँ सिक्योरिटी दिखाई देती है, इंडस्ट्री में जाते हैं सिक्योरिटी दिखाई देती है, मॉल्स में जाते हैं सिक्योरिटी दिखाई देती है। तो ये अगर हर जगह पर जहाँ जहाँ भी कमी पेशी है वहाँ पर आप ये प्राइवेट सिक्योरिटी से लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि इसके अंदर बड़ी ह्यूज डिमांड है, तो ह्यूज डिमांड के साथ साथ ये क्या हो गया कि धीरे धीरे ये कल्चर जो है ये कॉर्पोरेट कल्चर, ये कि ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी है कि रूल में तो कहा गया था कि भाई लोकल जो जितने लोग हैं वो मिलके यहाँ पर सिक्योरिटी चलाएंगे। वही हमारी सोच थी कि प्राइवेट सिक्योरिटी जहाँ जहाँ जिस इलाके के जिम्मेदार आदमी हैं वो अगर अपनी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे तो सिक्योरिटी में अच्छी मिलेगी, जिसको हम कहते हैं सन ऑफ द सॉइल। जो अपने ज़मीन का अपना जिस जहाँ का बच्चा है या एक लड़का है या अपने इलाके का बंदा है वो अपने इलाके को अच्छे से देख सकते। लेकिन क्या हुआ कि इसके ऊपर लोगों ने बिज़नेस करना शुरू कर दिया। बिज़नेस ऐसा कर रहे हैं कि इसके ऊपर कहाँ हम 5% सर्विस चार्ज देते थे, अभी हम 18% GST देते हैं। तो जब वो दूसरा सिक्योरिटी लेने लगता है कहता है यार 18% तो हम नहीं दे पाएंगे, तो वो जो डिमांड है हमारी कम हो जाती है। इसी प्रकार से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए कि जो सिस्टम है बजाय लोकल प्राइवेट सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये धीरे धीरे ऐसा बनना शुरू हो गया कि बड़े मतलब बिग शार्क्स, बड़ी कंपनियां, इसके अंदर फॉरेन कंपनीज ने ही इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। मैं मिसाल के तौर पर देता हूँ कि एक हमारी ही कंपनी जो नाइट डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, हम पैन इंडिया काम किया करते थे। कैश वैन्स मेरे पास 300-350 कैश वैन्स थी, हम चलाते थे। लेकिन ऊपर से एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रूल निकाल दिया 6 अप्रैल 2018 को कि ये काम वो करेंगे जिसके पास 1 बिलियन 100 करोड़ नेटवर्थ होगी। यार मैंने 21 साल काम करने के बाद 1 रुपये से 30 करोड़ तक धीरे धीरे हमारी एक्सपेंशन हुई 21 साल के अंदर। लेकिन उसने एक ऑर्डर ने हमारी पूरी कंपनी का काम जो है बिल्कुल ठप कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं जी आपके पास 1 बिलियन नहीं करूँगा, आप काम नहीं देंगे, अगर करना है तो सब कॉन्ट्रैक्टर का काम करो। इसी प्रकार से क्या हुआ कि जैसे GST बढ़ गई, इसी प्रकार से लोगों के जो कंप्लाइंसेस है वो बढ़ गई। तो जो सिक्योरिटी एक प्रोफेशनल तरीके से हमारी आगे चल सकती थी वो अभी बड़े कंपनियों के हाथ में चली गई और उन्होंने कहा कि आगे सब कॉन्ट्रैक्टर का काम करें। तो जो चीज़ अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकती, खास करके पंजाब के अंदर, अगर पंजाब में अपने पंजाब के ही कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहें, पंजाब के लोगों को ही मिलते रहें, तो यहाँ सिक्योरिटी और उज्जवल हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे होगा कि अब फॉरेन की कंपनीज़ हैं, चाहे वो CMS है या मल्टीनेशनल कंपनीज है, ब्रिंक्स हैं, बाहर फॉरेन की कंपनी को काम मिला होगा। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर भी धंधा ज़्यादा शुरू हो गया है और सिक्योरिटी की जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डाउन इसलिए हो रहे हैं कि लोगों को उतना जो जवान के लिए पैसा मिलना चाहिए था, जवान के हाथ में जो पैसा मिलना चाहिए था, गार्ड की ड्यूटी के लिए मेहनत का जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। और इसी के साथ साथ जो वो कॉम्पिटिशन जब बहुत ज़्यादा शुरू हो गया
तो जो सर्विस चार्ज है, क्यों अभी आपने एसोसिएशन की बात की है, तो मैं एसोसिएशन से ही लोगों से बात करता हूँ। सभी प्राइवेट सिक्योरिटी को यही प्रॉब्लम आ रही है कि वो 1%, 2% पे तो खुद काम कर रहे हैं, राइट, 3% पे, 1-2-3% पे काम कर रहे हैं, और सरकार को भी 18% देना पड़ रहा है। तो हम ये डिमांड धीरे धीरे साथ में लेके जाएंगे। हमारी जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपने टैक्स लगाना है तो टैक्स हमारा जो हमारा सर्विस चार्ज है उसके ऊपर लगाओ। ये क्या कि उसकी जो मिनिमम वेजेस है, उसका प्रोविडेंट फंड है, उसकी ESI है, उसका बोनस है, उसकी ग्रेचुटी है, उस सब के ऊपर यूनिफॉर्म है, सबके ऊपर GST लग रहा है। तो लोग ये नहीं समझ रहे कि प्राइवेट सिक्योरिटी का ओवरऑल ग्रिड के अंदर इसको समझा जाए। इंडियन आर्मी एक पार्ट ऑफ, एक फर्स्ट ग्रिड है, सेकंड ग्रिड है पैरामिलिट्री फोर्सेस, थर्ड ग्रिड है पुलिस, फोर्थ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनको भी एक ग्रिड के तौर पर ऐसे अगर सर्विसेज लेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, खर्चे भी लोगों को कम होंगे, और जहाँ पर हम सोचते हैं कि हम कम खर्चे के ऊपर ये सिक्योरिटी रख सकते हैं। एक रिटायर्ड बंदा, रिटायर्ड आर्मी से, पुलिस से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से, कुछ बच्चे जो खुद प्राइवेट सिक्योरिटी का काम करना चाहते हैं उनको भी हम ट्रेन करके हम उनको गार्ड का ड्यूटी कर सकते हैं। सो एक पूरा माहौल सिक्योरिटी का बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पॉलिसी मेकर्स जो हैं वही हम लोगों को हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। इसमें पॉलिसी मेकर में मैं ये कहूँगा, इसमें चाहे सेंटर की होम मिनिस्ट्री है, चाहे वो स्टेट के यहाँ CM साहब हैं, या जिनके पास भी होम मिनिस्ट्री का काम है। इसी प्रकार से JNK के अंदर जो नुकसान हुआ है, अब सभी स्टेटें सभी अपनी अपनी स्टेट पे अगर इस तरीके के ऊपर थोड़ा तवज्जो दें, ध्यान दें, तो मेरे ख्याल से हमारा जो सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट और भी बढ़ सकता है। क्योंकि बाद में नुकसान होने के बाद तू मैं करना कि भाई मेरे पड़ोसी देश ने कर दिया, मेरे उसने कर दिया, मेरे इसने कर दिया, वो अलग बात है। यार तुम पहले अपना घर तो देखो, जब अपना घर आपका ठीक ठाक होएगा बाद में जो मर्जी करेंगे, लेकिन अपने घर के अंदर भी कमजोरियां हैं, जब तक हम कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे तब तक हम, मेरे ख्याल में हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो ग्राउंड के साथ, ज़मीन के साथ जो लोग जुड़े हुए जो काम करने वाले उनसे भी बातचीत करें, ना कि बड़े ठेकेदारों से बात करें जिनको पता ही नहीं कि सिक्योरिटी होती क्या है। सर, अब आप चेयरमैन बन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को बहुत बड़ा अब एक आस की किरण है कि वो GPS वर्क जो 1989 से सेवा में लगे हुए हैं और जिन्होंने बहुत ही पारदर्शी ढंग से जितने भी सिक्योरिटी वाले आपने सिखाए हैं, वो या तो अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज खोले बैठे हैं या वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सेट है। और अब बड़ी आस की किरणें हैं लोगों को कि हमारे प्रेसिडेंट साहब अब नई पीढ़ पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे कि आप उनके जो अरमान है उनके ऊपर खरा उतरेंगे, और जैसे आप एक संघर्षशील, आप एक सच्चे सुच्चे इंसान रहे हैं और आपने कभी परवाह नहीं की है चाहे कुछ भी हो जाए, और इस तरह से हम लोग उन लोगों को जो बच्चे हैं, आज हमारे बच्चे +2 करते हैं, हमारे बच्चे BA करते हैं, उनके पास ये एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन होगा, और उनको जब वो ड्रेसेस मिलेंगी उनको लगेगा कि हम लोग सिक्योरिटी वाले हैं, तो उनका मनोबल बढ़ेगा। बहुत अच्छा बोला ऋषि। यही है कि हमें जब तक सन ऑफ द सॉइल, ज़मीन से जुड़ा हुआ बच्चा अपने इलाके को नहीं देखेगा, किसी भी तरीके का आप ऊपर से फॉर्मूला लेके आ जाइए, किसी तरीके की भी आप कंसेप्ट लेके आ जाइए, हम फेल हो जाएंगे। हर जगह पर हमें देखना पड़ेगा कि जो सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है, सिक्योरिटी का लोकल बंदे लगने चाहिए। ये नहीं कि लुधियाने के अंदर सिक्योरिटी लग रही है, असम तो लोग आ रहे हैं, बिहार तो आ रहे हैं, इतों पंजाब के लोग ही लड़के खड़े हो सिक्योरिटी होना चाहिए। ऐदा ही JNK ਦੇ ਵਿੱਚ वही पहलगाम ਦੇ ਵਿੱਚ अगर अपने लोकल सिक्योरिटी वाले देने वाले होंगे बच्चे, उन्होंने ट्रेन असी करांगे सन ऑफ द सॉइल। मेरा सोचना है कि सन ऑफ द सॉइल ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सन ऑफ द सॉइल ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਤਾ ਰੱਖਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਦਾਖ ਸਕਾਊਟਸ, ਲਦਾਖੀ ਮੁੰਡੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੈਗੇ। ऐदा ही आसाम के जोड़े सामी लोग है या मणिपुर के उस इलाके ने उत्थे बहुत अच्छे ने। ऐदा ही रेगिस्तान इलाके के राजस्थान के लोग जोड़े ने वो अपने इलाके में बहुत अच्छा देख सकते हैं। गुजरात के अगर है उतों के लोकल होंगे अच्छा देख सकते हैं। इसी प्रकार से पंजाब के अपने पंजाबी जोड़े ने अपनी सिक्योरिटी दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इन्हों जी पे मिलनी चाहिए, जी तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो तुम अच्छी करो। इदा तो तुम दूना तीना तिगना काम लै सकते हैं और इन्हों महसूस होएगा
ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਇਹਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਮੀ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ ਜੀ, ITBP ਅਲੱਗ ਕਰੇਗੀ ਜੀ, BSF ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਗੈਪਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ। ਅਗਰ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਰਜਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੱਪ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ कि भाई तू मैं कि भाई ये पार्टी हम आएंगे तो अग्निवीर ख़त्म कर देंगे, दूसरा कहता है हम अग्निवीर को हमारे लिए बहुत अच्छा है, तीसरा कहता है इतने सालों से तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के जिसमें आपने एक इक्वालिटी नहीं दी है, वहाँ के जो अफसर हैं JCOs हैं, सॉरी ऑफिसर्स और ये लेडीज़ जो अभी जा रही हैं उनको बराबरी में नहीं देखते हो, तो नेचुरली फिर मोरल डाउन होता है लोगों का सिक्योरिटी के अंदर। तो आर्म फोर्सेस के अंदर भी ये कमजोरियाँ हैं, इसी प्रकार से प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर भी हम लोगों ने ये पैसे का चक्कर डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें एक स्मूथ एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग फ़ख्र महसूस करें, चाहे कैसा भी काम करें तो हमें मान होना चाहिए, हमें सम्मान मिलना चाहिए, और साथ ही साथ हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। जय हिंद। सर, आपका हमें समय देने के लिए और इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।